जम्मू का यूथ है वो घर पे बैठा हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एमएनसीज आने चाहिए। जो जेएनके की जॉब्स हैं वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कम है। एलजी के साथ उनके कोई आपस अच्छे संबंध नहीं है। अभी का यूथ जितना भी टिका हुआ वो प्राइवेट नहीं संभाला हुआ है। मुझे कोई उम्मीद नहीं मेरा। क्या जनता ने जिन बातों पर वोट दिए हैं सरकार को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरैया बानो और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। एज वी ऑल नो कि जम्मू कश्मीर में 7 साल के बाद असेंबली हुई है और बजट का पहला सेशन सोमवार को हुआ। अब देखते हैं कि पब्लिक का इसमें फायदा होता है, नुकसान होता है और पब्लिक की क्या कुछ उम्मीदें हैं हमारी सरकार से। चलिए पब्लिक से ही जानते हैं। आपको पता होगा आज 7 साल के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली हुई और पहला बजट जो है आज पहला दिन था उसका सेशन का। तो आपको क्या लगता है, जैसे वहाँ पे उनके मैनिफेस्टो में बहुत सी चीज़ें थी जो एनसी ने बोला था कि हम ये करेंगे, यूथ के लिए ये करेंगे, जॉब्स लाएंगे और सबसे बड़ी बात 370 जो है वो वापस देंगे। क्या लगता है आपको कि 370 वापस मिलना चाहिए? देखिए, अगर गवर्नमेंट की हम बात करते हैं तो 370 मुझे लगता है कि हटके हमारे जम्मू कश्मीर का ही फायदा हुआ है। कितने सालों से हम देख रहे थे कि यहाँ पे एक प्रॉपर चैनल ऑफ गवर्नमेंट बना हुआ था और वही रूल कर रही थी। जब 370 हटा, यहाँ पे गवर्नर रूल लगा, तो मुझे लगता है कि दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन कि डेवलपमेंट हुई है। हमें एम्स मिला, रिंग रोड हो रहे हैं, बच्चे जो हैं यहाँ के वो बहुत अलग लेवल पे आके आगे आ रहे हैं। रही बात की यूथ की एम्प्लॉयमेंट, अगर यूथ में पोटेंशियल है तो अगर यूथ ट्राई करे तो आई एम वेरी श्योर कि हमें जॉब्स मिल सकती हैं। देखो जी, हर एक दा अपनी सोच है। अपनी सोच के मुताबिक अगर मैं आखना चाहां तो सरकार ਜਿਹੜਾ भी फैसला लैंदी है बड़ा सोची समझिए लैंदी है। ਜਿਹੜੇ कश्मीर के हालात उसले बने दे है उन्हें ही उसले लग्या कि ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ एक निपटारा है वो शायद 370 ठाणे कन्नै हो सकता है। तो और ਉਹਦੇ कुछ रिजल्ट मिले भी हैं काफ़ी। ਉਹਦੇ बाद शांति का माहौल लगभग दिखने ही लभा है। बाकी अगर कोई होर बाकी बिंदुओं पर जिसलै गल करो या सोचो तो कई जगह ਉਹਦੇ नुकसान भी लभा देना है। इत्थे बड़ा ज़्यादा बाहरी राज्य का जो रौंगी आखी लो जां होर तुस कुछ आखी लो, बड़ा ज़्यादा होंदा इत्थे हुण जमा बड़ा होई गेदा है। मते हारे ते उ'ऐ लभदे ने ते इस करियै साढ़े जेह्ड़े इत्थों दे लोकल लोग ने उ'नेंगी काफ़ी ओह्दे कन्नै परेशानियां, आए दिन वारदातां, चोरियां। ते हून सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि जिसलै तुस कोई कदम चुकदे हो जिहदे पर तुसें बड़ा सोच विचार करियै अगर वो कदम चुक्केआ है तो उहदे आने आह्ले फिर जेह्ड़े ओह्दे कन्नै कुछ परेशानियां भी ओह्दे कन्नै बनदियां ने, उं'दे कन्नै कि'यां निपटना है। क्या कुछ उम्मीदें हैं जो आप सरकार से एक्सपेक्ट करते हैं? जैसे आपको हमारे जम्मू के कंडीशंस पता ही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा है। एंड मैं भी मतलब लास्ट 2-3 साल से मेरी डिग्री हो चुकी है एंड आई एम स्ट्राइविंग टू गेट जॉब इन द गवर्नमेंट सेक्टर। सो सबसे पहले तो यहाँ पे आईटी सेक्टर बूम होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि जम्मू को डेफिनेटली आईटी सेक्टर देंगे, लेकिन अब सॉरी आप देख सकते हैं यहाँ पे आईटी पार्क कब से इनॉग्रेट हुआ है, 2003-4 से हुआ है, लेकिन वहाँ पे अभी भी जाके देखो तो कुछ वैसी इंडस्ट्री आई नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एमएनसीज आने चाहिए, इंडस्ट्री आनी चाहिए, जिसकी वजह से जितना भी हमारा यूथ है वो वहाँ पे एम्प्लॉयड हो जाए। जो एलजी सर और सीएम सर के बीच में क्लैश चल रहे हैं पावर को लेकर, इसमें पब्लिक के मुद्दे कहीं दब रहे हैं? देखो, बात ऐसी है कि ये सियासतदानों ने तो अपनी हुकूमत बनाने के लिए जनता को गुमराह किया, झूठ बोला और उसके बाद जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि एलजी के साथ उनके कोई आपस अच्छे संबंध नहीं है। तो इसलिए ये सारा जो है ये जनता के ऊपर जो है उनके ऊपर वो इस वक्त बच्चे जो हमारे हैं वो इस वक्त परेशान हैं, कोई रोज़गार नहीं है। बाहर के लोग आके इधर काम करते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो है उन लोगों को दिए गए हैं। तो कोई ना कोई सरकारी नौकरी है ना और कोई ऐसा जरिया है कि जिससे वो हमारी नौजवान बच्चे अपनी गुजर बसर कर सके। जैसे मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा था कि हम आपको 370 स्टेटहुड वापस दिलाएंगे, तो वो हमसे जो छिन गई है, तो जम्मू के बच्चों में अनएम्प्लॉयमेंट आपको क्या लगता है कि उसकी वजह से ज़्यादा आई है? हाँ, वो भी हो सकता है कि क्योंकि जो बाहर के लोग आके इधर वगैरह काम कर रहे हैं, तो जम्मू के लोग जो बेचारे घर पे बैठे हुए हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जम्मू के बारे में सोचें थोड़ा बहुत। जो जम्मू का यूथ है वो घर पे बैठा हुआ और बाहर से लोग आके इधर काम कर रहे हैं। जब पावर का ड्यूल सिस्टम होता है, समझ लो 2 सिस्टम है, तो वहाँ पर हल्का सा क्लैश होता है। क्लैश ऑफ ओपिनियंस कह लो, क्लैश ऑफ पावर्स कह लो, हालांकि डायरेक्ट क्लैशेस कुछ नहीं है। बाकी एक बड़ी चीज़ ये है कि जैसे पहला बजट सेशन जम्मू कश्मीर असेंबली का चल रहा है,
इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि क्या जनता ने जिन बातों पर वोट दिए हैं सरकार को, सरकार चुन के आई है, क्या वो चीज़ें हल होती हैं जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ और एजुकेशन, बिजली, पानी, ये 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जो लोगों से डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं। तो इनके ऊपर बातचीत करनी चाहिए सरकार को। और लोगों के बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जैसे स्मार्ट मीटर, बिजली के ज़्यादा बिल आने, पानी के बिल ज़्यादा बढ़ के आने, साफ पानी आना, अच्छी एजुकेशन मिलनी, अच्छी हेल्थ होना, ये सारी चीज़ें लोगों से जुड़ी हुई हैं और इसके ऊपर कितना काम करेंगे ये देखना होगा। बच्चे जो हैं आजकल के वो भटक रहे हैं, आपने देखा होगा ड्रग एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा मसला है अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपको क्या लगता है कि जो नई गवर्नमेंट आई है उनके मैनिफेस्टो के हिसाब से वो कितना काम कर रहे हैं इस पे? आई एम प्रत्युष भाटिया, लाइक यूथ की अगर मैं बात करूं तो आई एम आल्सो लाइक 25 एज। तो अनएम्प्लॉयमेंट से अगर मैं स्टार्ट करूं तो यही एक मेन एज होती है यहाँ पर। बच्चा अगर चाहे, कोई भी अगर यूथ चाहे तो अपना यूथ यहाँ पर बिल्डअप भी कर सकता है, अपनी जो यंग लाइफ बिल्डअप भी कर सकता है और ख़त्म भी कर सकता है। अगर मैं स्टार्ट करूँ लाइक इन शॉर्ट में ख़त्म करना चाहूँगा, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। बेसिकली आज का यूथ क्या है, वो लाइक कहते हैं, हिंदी में कहावत है, पल में तोला पल में मासा। अगर आज यूथ कहता है कि आज मैं लाइक स्पोर्ट्स की फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो उसका नेक्स्ट डे जो प्रॉपर टारगेट चेंज होता है। विद इन 2 डेज से आफ्टर 2 डेज बोलेगा कि मैं बिजनेस की तरफ प्रोसीड करना चाहता हूँ। कोई गलत काम कर रहा है, लाइक कोई आपका ऑनलाइन वर्क बैटिंग की आप देखते हो, कोई क्रिप्टो करेंसी में जा रहा है, मीन्स वो प्रॉपर उसका टारगेट क्या है वो फोकस नहीं कर पा रहा है कि मैं करना क्या चाहता हूँ। और इस चीज़ को लेकर मैं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी मैं दोष दूंगा, बिकॉज गवर्नमेंट का क्या रहता है कि अगर यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर, बिकॉज अगर मैं कंट्री अपनी इंडिया की बात करूँ, यहाँ पर डोंट रन बाय द गवर्नमेंट। यहाँ जो कंट्री है वो प्राइवेट नहीं संभाला हुआ है। अभी का यूथ जितना भी टिका हुआ वो प्राइवेट नहीं संभाला हुआ है, गवर्नमेंट ने नहीं संभाला हुआ। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि अगर प्राइवेट इतना सपोर्ट कर रही है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी इंडस्ट्रीज लेकर आनी चाहिए। 7 साल के बाद असेंबली हो रही है यहाँ पे, तो जो नई सरकार आई है तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो चीज़ें लिखी थी, आपको क्या लग रहा है किस हद तक वो काम कर रहे हैं उस पे? अभी तो कुछ भी नहीं है उसमें। तो जो उन्होंने बोला था 370 को लेकर कि स्टेटहुड दिलाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि 370 जो हमसे ले लिया गया वो अच्छी चीज़ हुई या बुरी चीज़ हुई? नहीं, 370 एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है, पर स्टेटहुड एक होना चाहिए, जो होना एक चाहिए। स्टेटहुड तो होना चाहिए। 370 तो जो था वो आपको पता है वो पॉसिबल है ही नहीं आना, तो स्टेटहुड तो चाहिए। और आपकी क्या उम्मीदें नई सरकार से, जो पुरानी सरकार ने नहीं किया वो ये करेंगे? जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिया उसको पूरा करें, कौन सी जॉब्स एक क्रिएट important करें, चीज़ है? जॉब्स क्रिएट करें। तो आपकी नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं? नई वाली मुझे पता नहीं कौन सी आएगी अभी, एनसी? मुझे कोई उम्मीद नहीं मेरा। तो जितने भी लोगों से हमने बात की, मैक्सिमम लोगों का ये कहना था कि जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ना चाहिए। यहाँ के जो यूथ है, यहाँ के जो बच्चे हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से नशे की तरफ जा रहे हैं, गलत कामों की तरफ जा रहे हैं। तो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो जब तक उनका दिमाग जो है वो जॉब की तरफ नहीं भटकेगा, तब तक गलत कामों की तरफ जो है वो जाता रहेगा। और दूसरी बात, स्टेटहुड जो हमसे ले लिया गया, उसके बाद जो है बाहर के लोग यहाँ पे आकर अपना काम कर रहे हैं और जम्मू की यूथ को, जम्मू के लोगों को काम जो है वो नहीं मिल रहा है। तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। उनके मैनिफेस्टो के हिसाब से बिजली का बिल कम करें, यूथ पर ध्यान दें और वो सब चीज़ें करें जो उन्होंने वोट लेने से पहले कही थी। धन्यवाद। कैमरामैन गगनदीप सिंह के साथ मैं सुरैया बानो, द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ के लिए।